हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 1.2 की एक्सरसाइज सॉल्व की थी, ठीक है, क्लास 8 मैथ की। आज हम उसके उसके 2.2 के थ्योरी सॉल्व करेंगे। थ्योरी में जो लॉज है उसके एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके लॉज देखते हैं, इसके फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ में फार्मूला तो आपको पता होंगे, ठीक है। ए यूनियन बी ब्रैकेट्स बंद यूनियन सी, उसके बाद इसका क्या आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद दूसरा फार्मूला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इसके बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है 1+2+3, ठीक है। 1+2+3 ये इसके बराबर है। इसमें कोई भी अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन इसकी जो आप आगे आगे जाके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम उसके सेम ही आएगी वैल्यू, लेकिन सिर्फ वैल्यू जो है वो सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंस है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, ये उसके फार्मूला है। आगे हम प्रॉब्लम उसके सॉल्व करेंगे, वो बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है, ए यूनियन बी, ठीक है, इजिकल टू ए यूनियन बी यूनियन ए, ये इसके बराबर है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू बी इंटरसेक्शन ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, मीन्स सेम है, इसकी अरेंजमेंट चेंज की हुई है बस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में थोड़ा डिफरेंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कॉमन निकाला है ए, उसको बी से भी मल्टीप्लाई किया है, उसको सी से भी मल्टीप्लाई किया है। तो ये कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब करें ए यूनियन बी, ए जो मल्टीप्लाई होगा बी से तो ए यूनियन बी आएगा, ठीक है। उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा इंटरसेक्शन से तो ए यूनियन बी आएगा। बी तो उसमें कॉमन है ना, यूनियन और ए ये कॉमन है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ए यूनियन बी होगा, इंटरसेक्शन बीच में जो इंटरसेक्शन रखेंगे, उसके बाद ए यूनियन सी हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब यूनियन यहाँ पर बीच में, पहले इंटरसेक्शन बीच में था तो यहाँ बीच में ही रखेंगे, ठीक है। तो ए, ये दोनों कॉमन है, ए कॉमन है और इंटरसेक्शन कॉमन है। यहाँ पर ए कॉमन था और यूनियन कॉमन था, ठीक है। तो ये हम रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये कहता है ए यूनियन बी, उसके बाद ब्रेकेट्स बंद, उसके बाद उस पर पावर रखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट आप उसको कहते, कोई भी डॉट हो या कॉम्प्लीमेंट हो जो, ठीक है। तो ये दोनों पे आएगी, ए बी भी आएगी दो और बी बे भी आएगी, लेकिन या इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, इन दोनों पे नहीं आएगी, ठीक है ना। मीन्स अगर कॉमन बात है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो ए पे भी होता है स्क्वायर और बी पे भी होता है स्क्वायर। तो यही फार्मूला है, ए भी डॉट है कॉम्प्लीमेंट है और बी पे भी कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ तक हम समझे। उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि अ ग्रुप ऑफ नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। कह रहा है ग्रुप ऑफ नंबर्स, जो ग्रुप में नंबर्स है वो कभी भी रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। वो कैसे अफेक्ट नहीं करेंगे बताता हूँ। ये तो हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए या ए बाय ए कॉमन निकालो या ए ब्रैकेट्स में रखो, बात सेम ही है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम ही आएंगी। यहाँ पर देखा 1 2 3, ठीक है, 1+2+3, 1+2+3, ठीक है ना, सेम ही है। यहाँ पर ब्रैकेट 1+2 को ब्रैकेट दो या 2+3 को ब्रैकेट दो, देख, लेकिन वैल्यू सेम आएगी। कैसे सेम आएगी, अब ये सॉल्व किए हुए हैं मैंने पहले ही, तो आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने ए की वैल्यू दी हुई है 3, बी की वैल्यू दी हुई है हमने 6 और सी की वैल्यू दी हुई है 9, ठीक है। तो हम पहले ये एडिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये दी हुई है। अब ए की हमने वैल्यू लिखी 3, बी की वैल्यू लिखी 6 और उसके बाद सी की वैल्यू लिखी 9। तो इस वह यहाँ पर लिखी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9, ठीक है। ये अरेंजमेंट डिफरेंस है, ठीक है, बाकी लेकिन वैल्यू सेम है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएंगे, ये 9 अलग रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएंगे, तो ये 3 अलग रखेंगे। 9 और 9 18 हुए और 50 + 3 18 हुए। तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ का जो है वो सेम है, रूल जो है ना वो इस पर मल्टीप्लाई होता है, माना इस पर ऐड होता है। तो ये हम कहेंगे ये वैलिड है, एडिशन एसोसिएटिव लॉ में वैलिड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन कह रहा है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी,
उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो वैल्यू यही सारे वैल्यू हम यही लिखेंगे, ठीक है। तो ए पे क्या है 3, बी पे क्या है 6 और सी पे 9 है, ठीक है। उसके बाद ए पे 3, बी पे 6, सी पे 9 है, तो 3 को 6 से क्या 18 हुआ, 9 ही रखेंगे। उसके बाद 6 को 9 से क्या 54 हुआ, ठीक है। अब 80 को 9 से करेंगे 162 आएगा, और 3 को 54 से करेंगे 162, सेम ही आएगा। तो ये भी ये भी मेथड जो ऑपरेशन है ये भी वैलिड है, एडिशन भी वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन भी वैलिड है। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन वैलिड है नहीं एसोसिएटिव लॉ पे। ये चारों जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये हम एसोसिएटिव लॉ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यही लॉ जो 4 ऑपरेशंस है ये हम कम्युनिकेटिव लॉ पे भी करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे भी करेंगे हम, ठीक है। देखेंगे तो कौन से उस पर रूल अप्लाई हो रहे हैं, कौन से ऑपरेशन वैलिड है और कौन से ऑपरेशन नहीं वैलिड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी सेम है, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है, ठीक है। तो ये होगा 6 माइनस है और प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। 9 बाहर ही रखेंगे हम उसको, 3 है ना, तो 6 9, ये भी -3 हुआ, -3 ये -9 ये 12 9 हुआ, तो ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी, ये होगी प्लस की, 3 और 3 6 हुए, तो ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो ये जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू है, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, ये एसोसिएटिव लॉ पे वैलिड नहीं है। उसके बाद हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन में ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ठीक है। उसके बाद ए डिवाइड बी डिवाइड सी है, 3 है और बी हमारा 6 है और सी हमारा 9 है। यहाँ पर भी 3 6 9, ठीक है। तो 6 को 3 से हम करेंगे तो 0.5 आएगा, उसके बाद 0.5 या 1/2 रख, बात सेम ही है, ठीक है। लेकिन मैंने 0.9 रखा है तो हमें सोल्व करने में आसानी हो। उसके बाद हमने करेंगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 0.66 आएगा, तो ठीक है। तो हम 0.9 को करेंगे इससे, ठीक है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से तो 0.05 आएगा, ठीक है। अभी वही 0.66 को हम डिवीजन करेंगे 3 से तो जवाब आएगा 4.55, तो ये भी वैलिड नहीं है। 9 को हम डिवीजन करेंगे 0.5 से तो 0.05 आएगा, और 0.66 को डिवीजन करेंगे हम 3 से तो 4.55 आएगा, ठीक है। तो ये भी वैलिड नहीं है। हम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वैलिड है एसोसिएटिव लॉ पे, ठीक है। उसके बाद डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये वैलिड नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है, नो मैटर इन विच ऑर्डर यू परफ्यूम द ऑपरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी सेम। ये भी कह रहा है अगर मैटर नहीं है तो कोई भी ऑर्डर परफॉर्म करें आप ऑपरेशन पे, रिजल्ट में सेम ही होगी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ कह रहा है कोई भी ऑर्डर परफॉर्म करें, मतलब अरेंजमेंट कोई भी आप करें लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगी। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का एडिशन एक ही बात है। एडिशन में जो एडिशन पहले हमने बताया था ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सेम ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी, बी प्लस ए, ठीक है। 1 2 1 + 2 2 + 1 सेम ही है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। ए की वैल्यू हमने दी हुई है पहले ही, बी की भी और सी भी सेम ही है, वैल्यू हम सेम ही चेंज नहीं करेंगे वरना प्रॉब्लम है थोड़ी उन्नीस हो जाएगी, ठीक है। तो ए को हमने 3 रखा, बी को हमने 6 रखा, ठीक है। यहाँ पर बी को हमने 6, ए को 3 रखा, ये भी हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 होगा, और यहाँ पर भी 6 को हम 3 से या 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 80 होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ जो कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉ में जो मल्टीप्लिकेशन है वो वैलिड है और एडिशन भी वैलिड है। अब हम कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन वैलिड है नहीं, ठीक है। ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू -6 है, तो बी की वैल्यू 6 हुई और ए की वैल्यू -3 हुई, तो 6 को माइनस करेंगे -3 होगा, यहाँ पर -3 है और ये 6 है, तो ये -3 और ये +3, तो ये वैल्यू नहीं है, इसमें सब्ट्रैक्शन वैल्यू नहीं है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ का डिवीजन आ गया, तो ए का 3 है, बी का 6 है, तो यहाँ पर बी का 3 6 और ए का 3 है, ठीक है। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, और उसके बाद 3 को 6 के डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये 0.5 है, ये 2 है, तो ये भी वैलिड नहीं है। इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कह रहा है, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट वन ऑपरेशन टू एन अदर बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग। कह रहा है अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वन ऑपरेशन टू एन अदर, एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन में करेंगे तो सिर्फ ग्रुपिंग चेंजिंग होगी, ठीक है, वो ग्रुपिंग चेंजिंग होगी, ठीक है। अब हम करते हैं, पहले एडिशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने कहा ए कॉमन निकले, ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे रखा है ए बी प्लस ए सी, ये हमने रखा है। अब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9, यहाँ भी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9 है, ये ए है तो ये 3 होगा, ठीक है। तो हम करेंगे 6 प्लस 9 15 होगा, यहाँ पर हम करेंगे 3 प्लस 6 9 होगा, उसके बाद 3 प्लस 9 12 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 12 21 हो गया, 15 प्लस 3 18 हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एडिशन वैल्यू जो है वो ऑपरेशन जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी हुआ, ए मल्टीप्लाई सी हुआ, ठीक है। तो हम वैल्यू रखें 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 है, ये 9 है सी का, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद वही ब्रैकेट्स, उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 9 ए सी का 9, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे, 3 को 6 के करेंगे 80 होगा, उसके बाद 3 को 9 से करेंगे 27 होगा, उसके बाद 6 को 9 से करेंगे 54 होगा, 54 को हम 3 से करेंगे तो 162 आएगा, और इसको 80 को 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आ गया। ये ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी वैलिड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वैलिड नहीं है, एडिशन भी वैलिड नहीं है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी वैलिड नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे वो भी वैलिड नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ भी वैलिड नहीं है, सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ है और असेसिव लॉ है, उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, ठीक है। उसके बाद किसी में भी ना मल्टीप्लिकेशन ना एडिशन ना डिवीजन और ना सब्ट्रैक्शन वैलिड है, ठीक है। अब हम ये भी चेक करते हैं, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी, उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ए की वैल्यू हमने रखी 3, माइनस बी की वैल्यू रखी 6, माइनस सी की वैल्यू रखी 9, यहाँ पर ए की वैल्यू रखी 3 और बी की वैल्यू रखी -6, माइनस की निशानी दी, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -9, ठीक है, और सी की वैल्यू -9 आएगी। तो इसको हम करेंगे तो ये -3 होगा, 9 को 3 से 6 से करेंगे, वैसे 9 बड़ा है और 6 छोटा है तो ये -3 आएगा। उसके बाद ये भी -3 आएगा, 6 बड़ा है माइनस और प्लस का 3 छोटा है, उसके बाद 9 बड़ा है, ये -6 का आएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -3 ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, 3 ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये तो 3 प्लस हो गया, ये 6 माइनस का है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया प्लस का, तो हमारे पास कितना बचा, प्लस का 3 बचा, और यहाँ पर ही ये माइनस की प्लस की हो गई 3 3 6, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन में क्या कह रहा है, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, तो ए को डिवाइड करेंगे बी के साथ और बी को, मल्टीप्लिकेशन है, ये है रूल डिवीजन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 वैल्यू होगी, उसमें 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए को बी से, बी ए को सी से, तो ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय सी, ठीक है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने रखी, ठीक है। उसके बाद ए और बी की वैल्यू हमने रखी 3 और 6, उसके बाद ए और सी की वैल्यू रखी 3 और 9, ठीक है। तो 9 को 3 6 से करेंगे तो 0.66 आएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 0.5 आएगा, 9 को 3 से करेंगे तो 0.33 आएगा, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1.51 आया, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 4.56 आया, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ सिंपली है, सिर्फ उसमें मेथड रूल अप्लाई होगा, बस ये रूल है, उसमें ये फार्मूले ये अप्लाई होंगे, ए यूनियन बी जो आपने मैंने बताया था। इसमें सिंपल मैंने एक एग्जांपल किया हुआ है, कह रहा है ए की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है, ठीक है, 1 और 2, बी की वैल्यू है 3 और 4, तो ये हमारा यूनियन है, ठीक है। तो ये यूनियन है हमारा, ठीक है। यूनियन हमारा क्या है, ए यूनियन 1 2 से लेकर 5 तक, ठीक है, 1 2 का डॉट 5 तक, ठीक है। तो हम ये हमारा फार्मूला हमने लिया है, ये फार्मूले 2 हैं, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले को हम कहेंगे लेफ़्ट साइड, इसको हम कहेंगे राइट साइड। तो हमने लेफ़्ट साइड का पहले उठाया है फार्मूला, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हम सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट साइड का उठाया है। तो ए हमारा कितना है 1 2 है,
ठीक है। उसके बाद यूनियन हम रखेंगे, उसके बाद बी हमारा क्या है 3 4 है, ये हमने रखा, तो हमने उसको मर्ज किया, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना हो गया 1 2 और 3 4, तो ये हो गया 4। अब हम कैंसिल करेंगे यूनियन को, यूनियन की जो वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, उसको हम माइनस करेंगे किससे, ए यूनियन बी से, जो हमने 1 2 3 4 5 रखा। तो हम यूनियन की वैल्यू पहले रखेंगे जो 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, उसके बाद माइनस, उसके बाद 1 से लेकर 4 तक ए यूनियन बी की वैल्यू है, ठीक है, ये माइनस होगा, सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा जो कॉमन है यूनियन में, ठीक है। तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, ये सिंपल ही है। इसको अब वही ये मैंने लेफ्ट साइड किया है, अब राइट साइड करके इसको सोल्व करिए, देखिए सही हुआ है नहीं, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।